यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यही बेडरूम से ही चालू की हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं नीचे सोई थी, तो मेरे नीचे के जो बिस्तर थे वो मैं समेट ले रही हूँ। और ये जो ऊपर चादर वादर भी थे, मेरे बच्चे मतलब कुछ ओढ़े थे, कुछ सब इधर उधर रखे थे, तो वो सारे मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ क्योंकि ये सब काम निपट जाता है तो अच्छा रहता है। तो वही है, अभी मेरे बच्चे को भी देखिए कितने एकदम बिंदास सोया है। उसको मैं लेके जा रही हूँ टॉयलेट कराने। तो नींद में वो मतलब इतना ज़्यादा सोता है ना कि फिर उसको उठा के करवाना पड़ता है। तो वही मैं उठाई हूँ उसे टॉयलेट के लिए। तो थोड़ा भारी भी है ना, तो इसलिए अच्छे से उठता नहीं है, तो मुझे खींच के उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपना बेडरूम का जो मेरे का बिस्तर विस्तर थे सारे मैं अरेंज करके, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में हमारे जो थोड़े से बर्तन थे, थोड़े क्या देखिए भरे हुए ही दिख रहे हैं, तो मैं वो बर्तन सारे साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं और भी मतलब किचन का ही जो नाश्ता वास्ता है सब बनाऊंगी। तो आप हमारा ब्लॉग छोड़ के मत जाइएगा। और फ्रेंड्स, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात ये कहना है कि अभी हम लोग परसों गए थे थाना, क्योंकि मेरे ससुर जी की अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई और वो आईसीयू में भर्ती है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे ससुर जी ठीक हो जाएं। और मैं ये न्यूज़ सुनी, मुझे तो रोना आ गया, मतलब क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मेरे ससुर जी का ना जो किडनी है ना, किडनी तो ख़राब हो ही गई है, मतलब वो भी ज़्यादा ही ख़राब है। उनको ना हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। और ये तीसरी बार है जब वो एडमिट हो रहा है, क्योंकि अब मेरी शादी के टाइम मतलब 10 साल हो गए मेरी शादी से 1-2 साल पहले ही वो एडमिट हुए थे, क्योंकि तभी उनको वो ब्लॉकेज हुआ था। तो ऑपरेशन हुआ था तो ठीक हो गए थे। फिर अभी पिछले साल उनको फिर से प्रॉब्लम हुई, तो फिर से उन्हें एडमिट किया गया। मतलब कोई उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और मतलब जब भी वो चलते फिरते थे ना, मतलब थोड़ा सा भी टहले, थोड़ा सा भी बाहर गए तो उनको दम लगने लगता था। तो नॉर्मली वो हॉस्पिटल में दिखाने गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। तो फिर वो मतलब ये तो पता ही था कि वो मतलब उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो उसका परमानेंट दवा भी खाते थे, मतलब ब्लड को पतला करने वाली दवा भी खाते थे। लेकिन उसके बाद भी मतलब ऐसे उनको दम लगने लगा, तो फिर वो दिखाने गए, तो वहाँ में सब मतलब जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने उनको एडमिट ही कर लिया। तो फिर उनका पूरा जांच हुआ, तो फिर से उसमें मतलब 8-9 ब्लॉकेज आए थे हार्ट में। तो सारे का वो क्या करते हैं यार, वो कुछ तो थेरेपी वेरेपी करते हैं, मतलब उसको साफ़ करते हैं हार्ट को। तो वो सब किए थे, तो फिर वो ठीक हो गए थे। फिर अभी अचानक से उनको रात में ना ज़ोर से खांसी आई, और फिर उसके बाद उनका छाती वाती सब दुखने लगा, सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी। तो मेरे जेठ फिर मतलब मेरे घर के जो ससुराल के लोग हैं सारे लोग ले जाके एडमिट किए। तो अभी फिर से उनका जांच हुआ, तो उसमें भी 2 ब्लॉकेज दिखा रहा है। तो वही सब टेंशन चल रहा है। तो मैं सुनी तो मुझे रोना आ गया। तो फिर हम लोग ना देखने भी गए थे ससुर जी को। तो फिर उन्होंने ना मिलने नहीं दिया, तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि दिन में एक ही जन मिल सकते हैं, तो नहीं मिल पाए हम लोग। तो फिर इनका जॉब वॉब भी है, और मतलब अभी रिपोर्ट बराबर आई नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो वही आज मेरे जेठ जी फ़ोन किए थे, तो वो मतलब पूरा इनसे बात किए हैं और रिपोर्ट के बारे में बताए हैं। तो बहुत टेंशन हो रहा है कि मतलब अभी कैसे होगा। मतलब घर में एक हमारी मतलब ननद भी है, अभी उनकी शादी वादी भी बाकी है, और मेरे ससुर जी की ऐसी हालत है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग दुआ करिए कि मेरे ससुर जी जल्दी से ठीक हो जाए और घर पे आ जाए, क्योंकि घर में मतलब ऐसी सब प्रॉब्लम रहती है ना, तो काफ़ी दुख होता है और समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे क्या करें।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं नाश्ता ला के रचित को दे दी हूँ, क्योंकि रचित को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो वो किचन में 2-3 बार गया था, मम्मा मुझे नाश्ता करना है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मैं वही ला के इसे दे दी हूँ। तो ये खुद से खा रहा है। वैसे ये तो खुद से खाना नहीं चाहता है, अक्सर ये या तो अपने पापा के हाथ से खाएगा या तो मेरे हाथ से खाएगा। और अगर हम दोनों कहीं बिजी रहते हैं, मतलब नाश्ता नहीं करते रहते या दूसरा काम करते रहते हैं ना, तो फिर अगर इसका भाई खाता रहता है ना, तो फिर वो खिलाता है, मतलब ये खिलाता है अर्नव। तो आज अर्नव को भी खाने का मन नहीं था, तो ये पढ़ने बैठा था। तो मैं बोली जा अच्छे से थोड़ा अपना होमवर्क पूरा कर लें। तो होमवर्क पूरा करना छोड़ के आके इधर टाइम पास कर रहा था, सिर्फ पेज पलट रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो फिर मैं इसको डांटी हूँ, तो अभी पढ़ने बैठा है। और फ्रेंड्स अभी हमारा नाश्ता अब तो बना के हो गया है। अभी मैं ये बेड हमारा खाली हो गया था, मतलब बच्चे दोनों उठ गए थे सो के, तो फिर मैं सोची हूँ बेड लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद सारा काम करूँगी। और फ्रेंड्स आपको पता है हम ना थाना जाने से पहले का हम अरवी का जो पत्ता होता है वो लेके आए थे। ये पत्ता आप देख सकते हैं, ये तभी का लाए थे। तो फिर मतलब ऐसा न्यूज़ सुने कि पापा की तबीयत ख़राब है, तो फिर हम लोग चले गए थे थाना। तो पत्ता फ्रिज में ही था, तो ये सूख रहा था, तो अभी क्या नुकसान तो करेंगे नहीं। इच्छा तो नहीं हो रही है बनाने की, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ मैं इसके लिए, मतलब रिक्वच बनाने के लिए लाई हूँ, तो वो मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स इसमें हम यही टोप में पानी रख दिए हैं, मतलब लगभग आधा लीटर पानी है। और उसमें मैं नीचे सारे चम्मच बिछा लेती हूँ। मेरे घर में मतलब 8-9 चम्मच है, तो मैं सारे नीचे बिछा ली हूँ। और फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, जिससे कि जो हम ये रिक्वच बना के रखेंगे ना, तो वो चिपकेगा नहीं, मतलब नीचे चिपकेगा नहीं। नहीं तो अगर ये सब हम नहीं डालते ना, तो फिर वो सरफेस पे जाके टोप में ही चिपक जाता है, तो फिर निकलता नहीं है। तो उसके लिए मैंने वो चम्मच और तेल डाल दिया है। और अभी ये मैं मतलब पानी रख दी हूँ, तो मेरा पानी गर्म हो रहा है टोप में। और फिर मैं ये रिक्वच बना रही हूँ। और ये मसाला मैं मतलब पीस के रख ली थी सुबह ही। तो अभी है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं 2, तो मैं वही झाड़ू पोछा सब कुछ करके तो आ गई हूँ। फिर मैं सोची ये सब मैं बना लूँगी तभी नहाऊँगी, क्योंकि ये जो रिक्वच का ये देखिए बेसन दिख रहा है ना, तो ये इधर उधर सब चिपकता है, तो पूरा ड्रेस व्रेस पे लग जाता है। तो इसके लिए मैं सोची मैं इसको रख लेती हूँ, ये होती रहेगी, तो फिर मैं जाके नहाऊँगी। तो गाइज़ आपको पता है अभी इस टाइम मेरे हस्बैंड जॉब पे हैं, क्योंकि वो चेंज लिए थे। वैसे तो था उनका नाइट शिफ्ट, लेकिन घर गए थे तो फिर वो चेंज लिए थे, तो फिर सेकंड लिए थे, तो अभी वो सेकंड में गए हुए हैं। और मैं सोची ये मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि अभी हम मतलब घर लेने वाले थे, हमारा 2 महीने बाद तो कैसे तो लोन पास हुआ है। तो इनका मतलब सेकंड लोन था, तो वो पास नहीं हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो कैसे तो सैंक्शन लेटर आया, लेकिन अभी यही है पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो फिर सबका मतलब दिमाग ही डिस्टर्ब हो गया है। तो फिर क्या अभी उसको भी रोक के रखा गया है, देखते हैं अभी कब होगा। अभी जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती थोड़ा, तब तक तो कुछ नहीं होगा ऐसा लगता है। तो वही है फ्रेंड्स, और मैं मेरी लाइफ में जो भी होता है मैं आप सबको अपडेट देते रहूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने आपके लिए रिक्वेस्ट को फ्राई कर दिया है, और आप इसे टेस्ट कीजिए और कैसा लगा बताइए, और एक लाइक ज़रूर कीजिए।